नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया और मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। कोटा में भारतीय जनता पार्टी शहर जिलाध्यक्ष की अगुवाई पर बृहद भाजपा कार्यकर्ताओं की एक बैठक आयोजित की गई। इसमें सभी जिले के पदाधिकारियों के साथ मंडल, वार्ड और अग्रिम मोर्चों के अध्यक्ष भी शामिल हुए। बैठक का उद्देश्य था कि भाजपा कार्यकर्ता आम जन तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाएं। बैठक में मुख्य अतिथि मुकेश दादीच, जो कि प्रदेश उपाध्यक्ष एवं कोटा संभाग प्रभारी हैं, उनके द्वारा ये बैठक आयोजित की गई। और बैठक में पूर्व जिलाध्यक्ष कृष्ण कुमार सोनी, हेमंत कृष्ण विजय, पंकज मेहता, गोविंद शर्मा, पूर्व उप महापौर सुनीता व्यास और महापौर महेश विजय, कोटा डेयरी के अध्यक्ष चैन सिंह राठौड़, भाजपा जिला उपाध्यक्ष देबू राही उपस्थित थे। देखिए हमारे संवाददाता जगदीश अरोड़ा की रिपोर्ट। बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में जो उत्साह है, जो राजस्थान का भजनलाल जी के नेतृत्व में जो बजट आया उसको लेकर जो उत्साह है, और कल जो केंद्र सरकार का जो बजट आया है उसको लेकर कार्यकर्ताओं में जो उत्साह की उमंग है, जन भावनाओं के अनुरूप सरकार अपना काम शुरू किया है और कार्यकर्ता भी सामाजिक सरोकार, राजनीतिक सरोकार के साथ साथ जन भावनाओं के अनुरूप नीचे तक जनता के बीच इन सब विषयों को लेकर जाए, ऐसा कार्य समिति में एक धन्यवाद प्रस्ताव आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के लिए आएगा और हम तमाम योजनाओं को ले जा करके नीचे तक इन लोगों को लाभान्वित कर सके, जो लोग इन योजनाओं में लाभान्वित हो सकते हैं। ऐसे लोगों के बीच में कार्य समिति के माध्यम से कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करते हुए योजनाओं को नीचे ले जाने का लक्ष्य हम इसमें निर्धारित करें। राकेश जी, अभी जो बजट पास हुआ है इसमें सीनियर सिटीजन को जो पहले सुविधाएं दी गई थी और कोरोना काल में उसको हटा दी गई थी, तो इस बार उसको कोई जिक्र नहीं है। इसके लिए क्या जो बुज़ुर्ग हैं एक परेशानी कारण नहीं है उनका? देखिए, कुछ मुद्दे ऐसे हो सकते हैं जो कई बार ध्यान में नहीं आते हैं तो उनमें कुछ विषय खुलता नहीं है। बजट का पूरा अध्ययन करके और अगर कुछ बातें फिर भी रहती हैं तो रिप्लाई में निश्चित रूप से वो समायोजित हो जाए। और सब अभी ओपीएस के लिए, जैसे रेलवे कर्मचारियों ने हड़ताल की थी जयपुर दिल्ली जा कर के, और उनकी मांगों का पर ध्यान नहीं दिया गया, ओपीएस लागू नहीं किया गया, तो क्या आंदोलन की फिर संभावनाएं नहीं बनती हैं इससे? देखिए, एक ऐसा विषय है ये जिसको मैं समझता हूँ कि इस पर थोड़ा सा पुनर्विचार, सारी चीज़ों को सोच के करने की जरूरत होती है। कर्मचारियों के बीच में केंद्र सरकार ने इसमें केंद्रीय मंत्रियों की एक टीम बनाई है, जल्दी उसकी रिपोर्ट आने वाली है। वो रिपोर्ट सबमिट होने के बाद इस विषय में फैसला होगा। एक सब किसान वापस से आंदोलन के लिए दिल्ली कूच कर रहे हैं 15 अगस्त को, उसके लिए आपके क्या है किसानों का जो मांगे? देखिए, मैं इस बात को ये कहना चाहूँगा कि पिछले 10 साल में मोदी जी ने किसानों के लिए जो किया है और कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने जो किसानों के लिए किया है, आज से भूतो न भविष्य किसी भी होता है। लेकिन मुझे लगता है फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी नाम पे एक प्रकार से इन विषयों को चलाते रहते हैं। मेरा तमाम किसान भाइयों से निवेदन है, किसान सम्मान निधि किसने दी? अगर किसान सम्मान निधि दी तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दी। आपको अगर किसान क्रेडिट कार्ड दिया तो अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया। आपके लोन माफ़ करने की बात हुई तो प्रधानमंत्री जी ने किया। सोइल हेल्थ कार्ड बनाने की बात हुई तो भारतीय जनता पार्टी ने की। तो तमाम बड़े निर्णय जो किसानों के वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकालखंड में हुए। मैं किसान भाइयों से कहना चाहूँगा कि वो कांग्रेस के दुष्प्रचार में नहीं आए और किसानों को ठीक से किसानों की योजना नीचे तक पहुँचे, इसकी पूरी कार्य योजना वो बनाए और उसमें लगें। इतना है मेरा आप सबसे निवेदन। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता किसानों के बीच में जाके इन सब विषयों को लेके जाएगा। एक सर राकेश जी, जैन साहब से मेरा सवाल है कि अभी राजवंशी जी को यहाँ पर खर्रा साहब ने मेला समिति का अध्यक्ष बनाया, जो कि भारतीय जनता पार्टी के हैं, और भारती साहब जो यहाँ पर मेयर थे वो कांग्रेस की तरफ से आए हैं, तो क्या ऐसा उनके लिए कोई निर्णय नहीं लिया? इसके पीछे क्या कारण है?
महापौर हैं वो अभी भी, महापौर हैं अभी। राजीव भारती जी महापौर हैं। पार्टी पहले कांग्रेस से होंगे, लेकिन अगर महापौर खुद ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल होगा तो भारतीय जनता पार्टी के महापौर है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो हमने मेला संयोजक बनाया, उनको मेला अध्यक्ष बनाया। जी हाँ। राकेश जी, एक सवाल हो रहा है आपसे कि मैंने अभी हरीश साहब से पूछा है कि ओपीएस लागू नहीं किया गया केंद्र सरकार में केंद्र के कर्मचारियों के लिए, उनमें काफ़ी निराशा सी है इस बजट को लेकर के, आपका क्या कहना है इसमें? कल जो केंद्र सरकार द्वारा बजट पेश किया गया है, उससे आम जन से लेके राज्य कर्मचारी, गरीब, किसान, युवा, नारी सभी में हर्ष का माहौल है और लगातार लोग आके हमारा स्वागत कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, मालाएं पहना रहे हैं, फूल बरसा रहे हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, अगर कोई छोटी मोटी बात होगी उसमें चर्चा करेंगे। आज क्या कार्यक्रम होगा राकेश जी? आज प्रदेश के बृहद कार्य समिति बैठक उपरांत कोटा में शहर जिला कार्य समिति की बैठक आमंत्रित की गई। इस बैठक में हमें मुख्य अतिथि के रूप में सम्मान्य मुकेश जी दादीज और विशिष्ट अतिथि के रूप में भूपेंद्र सैनी का सानिध्य मिला है। इस कार्य समिति की बैठक के माध्यम से हम जनता के बीच में लगातार ये एक मैसेज देने का प्रयास कर रहे हैं कि अब डबल इंजन की सरकार है और कार्यकर्ताओं से आम जन की जो भी अपेक्षाएं हैं, आकांक्षाएं, उन सबको पूरा करने के लिए प्रदेश में भजनलाल जी की सरकार और केंद्र में मोदी जी की सरकार संकल्पित है और लगातार डबल इंजन की सरकार के साथ में ग्रोथ इंजन का कार्य हम सब मिलकर करेंगे। कार्यकर्ताओं से निवेदन किया गया है कि मन की बात के माध्यम से लगातार बूथ पर बैठें, कार्यकर्ताओं से चर्चा करें, जो भी उनकी समस्याएं हों उन पर विचार करें, जो उनके स्तर पर सुलझ सकते हैं उनको वहाँ सुलझाएं और जो हमारे स्तर की होगी उन्हें प्रदेश और केंद्र तक हम भेजेंगे, उन्हें हमारे ध्यान में लाएं, जिससे आम जन तक नीचे तक संदेश जाए और साथ ही प्रदेश और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा लगातार जनता के हित में जो कार्य किए जा रहे हैं। डबल इंजन की सरकार ने युवाओं के लिए नई नई घोषणाएं की हैं, पूरे देश में रोड का नेटवर्क तैयार किया जा रहा है, वंदे भारत को ट्रेन का कोटा में ठहराव किया जा रहा है, हवाई अड्डे की सेवा का जल्द ही कोटा में चालू होगी। ऐसे अनेकों कार्य जो कोटा शहर राजस्थान के हित में है और प्रदेश के हित में, उनको करने के लिए जनता तक संदेश पहुंचाने के लिए आज कार्य समिति की बैठक आमंत्रित की गई है और ये कार्यकर्ता यहाँ से सभी बूस्टर बन के जाएंगे और अपने क्षेत्र में जनता के साथ में संवाद करेंगे और केंद्र राज्य सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुँचाएंगे। चलिए आइए। थैंक यू सर। मैं जगदीश अरोड़ा, भीम न्यूज़। भीम न्यूज इंडिया को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। आप भीम न्यूज इंडिया को फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। न्यूज अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।